ये जो भारत के अंदर जो मौत हो रही है सड़क हादसों में, ये आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में लोग मरा करते थे, लेकिन आज भारत की सड़कों पर बिना युद्ध के अगर हम बात करें 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। क्या है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, और सड़कों पर हेलमेट ही देने का, और मेरे हेलमेट देने से कई लोगों की जिंदगी बच गई, इसलिए लोगों ने हेलमेट मैन कहने लगा। मुझे भी बहुत प्राउड होता है कि मैं एक बिहारी हूँ, और बिहार मतलब कोई भी कहीं भी दोस्त तो अपने मिलते ही हैं। लोग सोशल मीडिया पे भी कई सारे मेरे मीम्स आते हैं कि देखो ये बिहारी दोस्त हो। रघुविंदर भैया प्रणाम, हम चंदन उपाध्याय बोल रहे हैं छपरा से। अरे प्रणाम चंदन जी, बहुत अच्छा लगा आज आपका फोन आया मेरे पास। भैया सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल दिल से सैल्यूट है, एक बिहारी होने के नतीजे। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा भैया एक चीज बताइए कि आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं बिहार की कैमूर जिला रामगढ़ थाना आता है और ग्राम बगाड़ी पड़ता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भैया एक चीज है कि आपको लोग आपके नाम से नहीं जानते हैं, लोग आपको हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, सही बात है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हेलमेट क्या है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, और सड़कों पर हेलमेट ही देने का, और मेरे हेलमेट देने से कई लोगों की जिंदगी बच गई, इसलिए लोगों ने हेलमेट मैन कहने लगा और लोग पुकारने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा जोक भी रहता है मेरे बारे में कि जब किसी का कोई दोस्त अगर बिना हेलमेट का जा रहा होता है, या लोग कहते भी हैं कि अरे आपको सड़क पर कहीं हेलमेट मैन दिख जाएगा अगर आप बिना हेलमेट के चलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लगा। और आज उसकी वजह से आज हेलमेट मैन के नाम, और आज पूरे इंडिया में जो मैंने 22 डिस्ट्रिक्ट में कार्य किया, इसी वजह से आज लोग हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। अच्छा भैया ये आपके मन में कब आया ये ऐसा सेवा करने के लिए, या ऐसा आपके मन में कब आया, कैसे? देखिए ये कोई इंसान मतलब जो भी सामाजिक कार्य तो लोग सोचते हैं कि यहाँ समाज के अंदर, लेकिन एक सड़क दुर्घटना जो एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा हूँ, मैंने 10 वर्ष पहले अपने मित्र को खो दिया था, जो कि अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब अपने माता पिता की शादी के 20 साल के बाद भारत में ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जिसके उनके दोस्त के माता पिता ने मन्नतें न मांगी हो, और उनके मन्नतों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। और जो कि 24 साल की उम्र में हेलमेट ना लगाने की वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे पर डेथ हुई, और वो माँ कह रही थी कि काश मुझे बचपन से मालूम होता तो मैं अपने बच्चे को 1 या मैं 10 हेलमेट दे देती। और आज वो नहीं है। उसका नाम भी उन्होंने कृष्ण रखा था, क्योंकि कृष्ण भगवान की बहुत पूजनीय थी और जाति से भी ब्राह्मण था मेरा मित्र। तो इस वजह से उनको ये फील हुआ कि काश मतलब आज मैं अपने बेटी की जो तस्वीर लेकर के तकिए में सो रही हूँ, और ऐसा कुछ रहता तो उसको बचपन से मतलब मैं इस तरह से कहीं ना कहीं हेलमेट के प्रति मतलब उन्हें जागरूक करती, और इस तरह से नहीं। तो मेरा बस एक वही था कि भारत में जो प्रति वर्ष जो 2.25 लाख मतलब 1,70,000 लोगों की मौत होती है, उसमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और आदमी जो माता पिता के जो एक संतान है, जो लोग अपने बच्चों के शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, सुरक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो मेरा मिशन यही है कि कम से कम मैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, भारत में जो भी माता पिता हैं, और वो मेरा मिशन हुआ अगर वो अपने समझ जाए, तो जिस प्रकार वो अपने बच्चे को जूते चप्पल बचपन से पहना रहे हैं, अपने बच्चे को साइकिलिंग पर हेलमेट की आदत दें। और इसीलिए मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के भी बच्चे का हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि हर माँ अपने बच्चे को बचपन से आदत दे, और मेरे दोस्त की तरह जो उसके माता पिता मतलब किसी और घर में किसी का चिराग न बुझे, हर माँ का कोख मतलब सोना होने से बचे, और ताकि उस घर में खुशियां रहे। तो उसी के लिए मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिल्कुल भैया, और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत को गर्व है आप पे, बिल्कुल गर्व है। हाँ, ये मैं एक्चुअली जो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से जिस प्रकार से मैं बिहार से निकला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं कार्य करूंगा, और आज भारत के मतलब 22 राज्य में या पूरे मतलब विश्व स्तर पर भी अलग अलग न्यूज चैनल देते हैं, वहां से भी लोग कॉल करते रहते हैं। क्योंकि ये जो भारत के अंदर जो मौत हो रही है सड़क हादसों में, ये आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में लोग मरा करते थे, लेकिन आज भारत की सड़कों पर बिना युद्ध के अगर हम बात करें 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो मेरा ये जो प्रयास है जो कर रहा हूँ, और ये सिर्फ एक छोटे से मतलब असर से जो मैंने शुरुआत किया था, लेकिन आज विश्व के पटल पर मतलब वहां तक ये आवाज जाएगी मेरी लड़ाई की, या मेरी पहचान बनेगी, इसका मैंने कल्पना नहीं किया था। क्योंकि मैंने एक दोस्ती के लिए शुरुआत किया था, ताकि मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, क्योंकि मुझे बड़ा खुशी भी होती है कि जो मैंने अभी तक 62,000 हेलमेट बांटने का वैसे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और उनमें से मैं 36 लोगों की जिंदगी बचाया हूँ। और ये 36 लोगों की मतलब जो लाइफ, जो कि मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया लेकिन उन परिवारों को बचाया, तो ये कहीं ना कहीं ये मेरे लिए
बहुत बड़ा मोटिवेशन का वो चीजें कार्य करती है। अभी तक आपने 62,000 हेलमेट बांट दिया है। जी, पिछले 10 वर्षों में 62,000 हेलमेट बांटा हूँ। अच्छा भैया, और इसका ही तो एक संदेश दीजिए नौजवान लड़कों को, जो नौजवान लड़का आज रफ गाड़ी चला रहे हैं वो भी बिना हेलमेट का। जी, उनके गार्जियन तो हेलमेट देना चाहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि बिना हेलमेट का वो भी रफ गाड़ी चलाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से नौजवानों क्योंकि के लिए? अभी मैं आर्मी के ने मुझे आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि भारत को आर्मी की जरूरत है, लेकिन आर्मी को अब हेलमेट मैन की जरूरत है। तो मैं उनके साथ ये जो कार्य कर रहा हूँ, मैंने ये देखा लगभग भारत के अंदर 1200 ऐसे सोल्जर हर साल जो रोड एक्सीडेंट में शहीद हो जा रहे हैं। लेकिन आप किसी भी आर्मी के अगर सोल्जर जो देश की सरहदों के लिए रक्षा के लिए निकला हुआ है, अगर वो शहीद होता है तो उसके गांव में उसकी तस्वीरें देखते हैं, माता पिता भी खुश होते हैं कि मेरा बेटा तिरंगे के लिए मतलब मैं लिपट करके आया, शहीद हुआ। लेकिन जो युवा बिना हेलमेट के चल रहे हैं और सड़कों पर मौत के शिकार हो जा रहे हैं, यानी कि वो युवा देश की सरहदों की रक्षा के लिए, भारत माँ के लिए वो चीज जन्म लिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत मार्ग, उसको मार्गदर्शन सही ना मिलने की वजह से या हेलमेट का नहीं लगाने की वजह से आज सड़कों पर हो जा रहा है, जो जीवन भर उसके माता पिता के लिए बड़ा अफसोस का, चिंता का विषय ये चीज बना रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आज एक व्यक्ति जिस प्रकार जो सड़क हादसे में मरता है, तो भारत सरकार का कहना है कि 90 लाख राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो अगर आज युवा अगर खुद अपने सुरक्षा के साथ साथ अगर देश को, अगर भारत माता की जय बोल रहा है, जय हिंद बोल रहा है, अगर अपने साथ अगर हेलमेट पहनकर चल रहा है, तो भारत का 90 लाख को बचा ही रहा है। अगर अपने दोस्त को या फिर गांव के या गली के किसी के भी व्यक्ति को भी तो अपनी चुप्पी तोड़ करके अगर उन्हें टोक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए एक अग्रसर उस पथ से चल रहा है। तो मैं युवाओं से यही चाहूंगा कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं हेलमेट, उसको मतलब आप अपने खुद के लिए नहीं बल्कि भारत को मजबूत बनाने के लिए, जो कि आज प्रति वर्ष 4 से 5% जीडीपी का नुकसान हो रहा है सिर्फ मात्र रोड एक्सीडेंट में, और पूरी दुनिया में हम नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। ये कहीं ना कहीं युवाओं को समझना चाहिए, और आज जरूरी है कि हम भारत को इतनी मतलब विकराल परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें हर किसी को जागरूकता के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि आपके इस बात को हम नौजवानों तक रखेंगे सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं आपको भी चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक युवा होकर के और युवाओं को लेकर के प्रश्न भी उठाते हैं, और ये तो बहुत सड़क दुर्घटना एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस परिवार में होता है वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न किसी दुनिया ने सुनी है, न लोगों ने सुना है। अगर मैंने अपने मित्र को खोने के बाद अगर शायद मैं अगर ऐसा मतलब कदम नहीं उठाता, तो शायद मेरे दोस्त और लोग जान भी नहीं पाते। लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे जो लड़ाई लड़नी है, मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है, ताकि भारत के अंदर से हमें सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए हर किसी का सहयोग चाहिए। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि चाहे मरा हुआ भी व्यक्ति होता है, मैं वहां पे जो रथ के निशान देखता हूँ, मैं उनकी भी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, और उनसे भी अपने देश के लिए, सड़कों के मजबूत के लिए उनसे दुआ मांगता हूँ कि आप ऐसे प्रयास करें कि शायद आपकी तरह कोई और ना हो। और इस वजह से मैं आई थिंक सड़कों पर जब निकलता हूँ तो मैंने सोचा कोई आदमी देख रहा है, हो सकता है जो मरे हुए लोगों की आत्मा वो मेरे साथ है, उन लोगों ने ही मुझे आमंत्रित किया है, और शायद मैं इसीलिए सड़कों पर हेलमेट लेकर के घूम रहा हूँ। और मेरी गाड़ी के पीछे एक संदेश भी रहता है। मैं 2 व्हीलर चलाता नहीं हूँ, 4 व्हीलर ही चलाता हूँ। आप गाड़ी में देखेंगे पीछे मतलब गाड़ी के अंदर तो हेलमेट पहन करके बैठा ही हूँ, लेकिन एक पीछे का जो संदेश रहता है बड़ा कई बार वायरल भी होता है। ये है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों पे ज्यादा वो चीजें इफेक्टिव होती है। और तब ये लगता है कि एक बिहारी सफर भारी, जो कि एक बिहार के मतलब एक क्षेत्र से ऐसे निकल करके आज पूरे भारत में इस तरीके से लोगों की रक्षा कर रहा है। तो जहां अपने बिहार के लोग जैसे केरला स्टेट में जो आईपीएस अधिकारी हैं या कुछ भी हैं या अलग मिलते हैं, तो कहते हैं कि यार हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि आप बिना किसी मतलब वो चीज होकर के आप यहाँ आकर के लोगों की सुरक्षा के लिए आप आए हो। एक बिहारी ही ऐसा कर सकता है। और कई अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि हाँ ये कार्य बिहारी, मतलब एक लगता है कि नहीं बिहार में प्रतिभा है जो हर युवाओं को कम से कम एक ऐसा कुछ लेकर के आना चाहिए जो आपके कार्य के मतलब बदौलत एक बिहार का तो पहचान बने ही, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसा मार्ग बनाते हैं कि आने वाले समय में कई सारे युवा मतलब आपके कदम पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे बिहार को भैया आप पे बहुत गर्व है। एक चीज बात भैया बताइए कि अभी बिहार कब आइएगा अपने गाँव? बिहार में अभी 1 महीना पहले ही अभी वहां से अभी आया हूँ, और फिर मुझे 15 अगस्त से पहले मतलब वो चीजें मैं एक बार बिहार का इस दौरा मेरा लगा रहता है। कोई भी मुझे प्यार से कहीं भी बुलाता है तो मैं जरूर वो चीज करता हूँ। और अभी मैं जो भी शहीद हुए हैं हमारे भारत के अंदर 2 सोल्जर, तो मैं उनके गांव में जैसे हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा हूँ कि ताकि
कोई भी जो देश की सरहदों की रक्षा करने निकला है, वो रिटायरमेंट के बाद आता है तो अपने गांव के लोगों के बीच में चाहता है, परिवार में। और आज वो जो शहीद हो चुके हैं उनकी आत्मा आज गांव में है, तो मुझे लगता है कि जो सरहदों की रक्षा करने वाला जिस गांव में उसकी आत्मा रक्षा करना चाह रही है, तो इसलिए हेलमेट बैंक में जो हमारा वो हेलमेट रहता है, तो उसमें 50 छोटे बच्चों के लिए रहते हैं, 50 बड़े एडल्ट के लिए। और गांव वहाँ सीसीटीवी भी कैमरे लगे रहते हैं कि गांव से कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट का कदम न रखे। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको 10 रुपए का फाइन, एक दंड देना पड़ता है। उसके साथ एक पत्र लिखना पड़ता है, एक चिट्ठी, जो सोल्जर जो शहीद हो चुका है, एक लेटर बॉक्स वहाँ डालना पड़ता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ किस तरीके से मैं गांव से बाहर निकाल गया, लेकिन अगली बार रक्षा करिएगा। तो ये क्या है कि हमें पूरे गांव को आर्मी बनाना है और इस तरीके से सड़कों पर किसी को रक्त को नहीं उचित देना है। तो ये कहीं ना कहीं मुहिम अगर आपके भी माध्यम से बिहार से जो लोग युवा सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे गांव में कोई हमारा देश मतलब आर्मी से शहीद हुए हैं, अगर वो बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके गांव भी आऊंगा और अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं हेलमेट बैंक वहां पर खोलूंगा। भैया आपके एक छोटे भाई का एक ख्वाहिश है आपसे कि आप जब भी बिहार आइए एक बार हमको जरूर कॉल कीजिएगा, आपसे हम मिलना चाहेंगे आमने सामने से भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कॉल, जिस तरीके से आया। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं और मुझे मतलब अपनी बात आपसे व्यक्त करते हुए आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कॉल, जिस तरीके से आया। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं और मुझे मतलब अपनी बात आपसे व्यक्त करते हुए मतलब इतनी खुशी हो रही कि आप युवा होकर के और युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं बिहार कभी भी आऊंगा तो जरूर, आप तो आपसे एक संबंध भी हो गया है और मैं जरूर मिलूंगा भी, और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे बहुत सारे युवाओं के साथ एक संगठित होकर के और भी ऐसे लड़ाई लड़ें, ताकि हमारे बिहार के अंदर जो युवा हैं, जिनके अंदर जो प्रतिभा है, वो मतलब सड़क पर ना गंवा करके बल्कि भारत देश के लिए, बल्कि विश्व के लिए ऐसा कुछ कर दिखाएं कि ताकि दुनिया कहे कि हाँ, ये बिहार का युवा ने इस तरह से किया हुआ है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक है भैया। आप सबसे पहली बात कि पूरे बिहार वालों की तरफ से आपको बहुत सैल्यूट है, एकदम सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है आपके काम। मुझे भी बहुत प्राउड होता है कि मैं एक बिहारी हूँ और बिहार मतलब कोई भी कहीं भी दोस्त तो अपने मिलते ही हैं। लोग सोशल मीडिया पे भी कई सारे मेरे मीम्स आते हैं कि देखो ये बिहारी दोस्त होता है, मतलब बिहार से अगर लोगों से तुमने दोस्ती किया तो वो दोस्ती कैसे निभाता है कि ये देखो मरने के बाद भी इतने साल हो गए लेकिन फिर भी बंदे ने अपना घर और प्रॉपर्टी बेच करके लोगों की जिंदगी बचा रहा है, सिर्फ दोस्ती को चीजें एक कायम करने के लिए। तो एक फील होता है कि अगर आपके लाइफ में किसी भी आप राज्य में चले जाइए, अगर आपके साथ अगर कोई बिहारी दोस्त है तो आपके सोचने की मतलब किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर कठिन परिस्थिति हो या कुछ भी हो, आप उसको एक बार याद करके देखिए, वो देखिए मुकाबला लड़ने के लिए आपको जरूर वो आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम जो अपने मिशन के भी माध्यम से देते हैं कि हमें जो मिलकर के एक लड़ाई लड़नी है, जो बिहारी एक जो शब्द ही नहीं है बल्कि इसमें बहुत बड़ी गरिमा भी है, और आप दिल से किसी के साथ जुड़े हैं तो जिंदगी के अंत तक निभाते हैं। और मेरी भी यही है लड़ाई कि मैं लाइफ अब जब तक है उस दोस्त के लिए अपने लिए ताकि कर रहा हूं, ताकि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका, लेकिन शायद मेरे इस मिशन से जिनके दोस्त हैं और वो जीवित हैं, शायद दिन भर में उनसे 50 वादे कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 हफ्ते के बाद वो वादे भूल भी जा रहे हैं। तो शायद जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए चाहे हेलमेट ही गिफ्ट करें या ऐसा कुछ बताएं, ताकि कल को 4 कंधे पर भी संतान काट जाए तो उनके दोस्त उनके लिए आंखों में आंसू पाए कि ये दोस्त मेरे लिए सोचा कर रहा था, और ये जरूरी है। और आज इस प्रकार अगर हम देखते हैं, बाइक का शौक होता है हर किसी को, शीजो कार का, जिस तरह से रेस का, लेकिन अगर हम इस तरह से जिस तरह से सड़कों पर जो तेजी से चाहे साइकिल चलने वाला या पैदल चलने वाले व्यक्ति को जिस दिन हादसे में देख रहे हैं मरने के लिए, अगर उस रफ्तार को अगर हम देश हित में अगर करें, अगर एक दोस्ती के लिए परिवार को लेकर के हम फिर ध्यान में रखते हुए चले, तो शायद ना किसी की दोस्ती जुदा होगी, न किसी परिवार का रिलेशन जुदा होगा, और सड़कें भी हमारा आजाद भारत, एक खुशहाल भारत दिखाई देगा। बिल्कुल भैया, चलिए भैया, बहुत अच्छा आपने मेरे लिए समय निकाला, सबसे बड़ी बात। और इस बात को मैं आपके संदेश को सोशल मीडिया पे डालूंगा, और खास करके जो नौजवान लड़के हैं, हम चाहते हैं कि आपके कदम से कदम मिलाकर हम लोग चले आगे फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी जोश में, गर्म जोश में निकला हुआ हूँ, ताकि अपना सब कुछ त्याग करके कि ताकि जिसके अंदर मतलब एक दोस्ती मतलब पाने की या कुछ कर गुजरने की अगर तमन्ना है तो वो कहीं ना कहीं हम मिल करके जरूर करेंगे। और बस लाइफ एक मुसाफिर की तरह है, और बस इसी कदम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि कल हमारा देश गुलाम था, आज हम आजाद भारत में हम हैं, तो कहीं ना कहीं आजाद भारत में भी होते हुए भी हम अपने देश के लिए क्या करने मिटने के लिए हम तैयार हैं, ये कहीं ना कहीं अपने कार्य और कर्मों के माध्यम से लोगों को संदेश देकर हम जरूर एक दिन जाएंगे, और उसी पथ पर हम भी चल रहे हैं, और लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि लोग ऐसे ही अपने पथ का चुनाव करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदन जी। कभी आइएगा तो भैया जरूर कॉल कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, अब नंबर हो गया, टच में हैं आप और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।